जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 8 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 सितंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये लाइट इतनी सड़ी क्यों आ रही है भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए हैं, हेल्प का कार्ड। आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप काफ़ी परेशान हैं, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये लाइट इतनी सड़ी क्यों है। नाउ दिस इज मच बेटर और नॉट। चलिए खैर, प्लीज़ एडजस्ट कीजिए क्योंकि अब मैंने कुछ भी किया तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आ चुका है। आप हो सकता है कि लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हों। आप मैरिड हो सकते हैं एंड आप कोशिश कर रहे हैं सबको खुश रखने की, लेकिन कोई खुश होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जज हो सकते हैं, आपको जस्टिस करना है, कोई डिसीज़न लेना है, या फिर आप कोई डिसीज़न आपने लिया है जिससे कोई भी एग्री नहीं कर रहा है। ओके, कोई तो ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं या आपने किया है, लेकिन आपकी फैमिली, आपके लव्ड वन उससे खुश नहीं है एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप एक चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट वाली चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फ्रॉम इट। आपसे कहा जा रहा है कि हेल्प आपके रास्ते में है, ईश्वर आपको हेल्प दे रहे हैं, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है आपका या कोई ऐसा सीनियर सिटीज़न जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। या फिर आप काउंसलर से, कोई काउंसलर हो सकता है, मैरिज काउंसलर, अगर मैरिज में दिक्कतें हैं, मतलब किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर किसी पे आप ट्रस्ट करते हैं तो। 12, 41 एंड 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 3, 5 एंड 6 ये नंबर। ओके, पेगासस का कार्ड आ चुका है, कॉम्प्लेसेंसी। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपकी फैमिली मान नहीं रही है, या आपको लग रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी पीपल प्लीजिंग हो सकती है। आप सोचते हैं सब खुश रहें, सब आपके डिसीजन पे एग्री हो जाएं, लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई भी पर्सन एग्री नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप या तो मैच्योर आपकी एज हो सकती है, या तो आप मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं। आप शायद बैलेंस बनाने की कोशिश। ओके, आप सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन आप फाइनली अकेले पड़ गए हैं। आपको लग रहा है कि मेरा कौन है, मतलब वही बात होती है। देखिए, जो इंसान दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहता है वो एक टाइम पर अकेला होता है एंड सबसे ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि लोगों की तो ये हैबिट है, ये जैसे उनका बर्थ राइट है कि वो किसी से खुश नहीं होंगे। ओके, लेकिन उनके चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब कर लेना ये कहाँ की होशियारी है। लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है। अब आपका दिल प्यार को लेके बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। अब आपको लगता है जैसे शादी का टाइम गया, या आपकी उम्मीदें, आपकी डिज़ायर, आपकी फीलिंग ख़त्म हो गई। अब आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, अब आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। प्यार की कोई एज नहीं होती, खुश रहने के लिए कोई टाइम नहीं होता। आप अपने दिल को खोलिए। आपने अपने दिल को, यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी आ रही है कि आप बड़े सख्त हो चुके हैं। आप अंदर ही अंदर गुस्सा रहते हैं। आप हो सकता है गुस्से में दूसरों को कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हो जिससे उनकी भी लग जाती हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपना दिल जो है खोल के रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, दिल तो पहली बात हमेशा बच्चा रहता है, वो कभी ना बूढ़ा होता है ना वो उसे कुछ होता है। दिल हमेशा बच्चा ही रहता है। ओके, तो आपको भी हक है, यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। आप बस दूसरों की तरफ देखना छोड़ दीजिए कि कौन खुश होगा कौन दुखी होगा। आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ये जैसी मुरझाई हुई है, ऐसा आपको नहीं रहना है। मुझे इस लाइट से बड़ी इरिटेशन हो रही है, इतनी हल्की हल्की लाइट है। ओके, यहाँ पर आपकी एज 41 हो गई है, इस वजह से आप काफ़ी दुखी हैं कि भाई अब तो एज निकल गई है ऐसा कुछ। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
फसाड, यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आपने कोई पर्सन ऐसा, आपने पूरी ज़िंदगी बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने आपके ऊपर फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। ओके, प्लीज़ गाइज आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, लाइट अगर सड़ी आ रही है तो, क्योंकि मैं बीच में बंद नहीं कर सकती हूँ, फिर अपलोडिंग में बहुत टाइम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे फसाड का कार्ड आया है। आपने अपनी अपनी डिज़ायर, अपनी फीलिंग को जैसे कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली के लिए। एंड आप हो सकता है बहुत कम एज से पैसा अर्न करने लग गए थे, वर्किंग हो गए थे, आपके ऊपर काफ़ी कम एज से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। एंड आप चाहते हैं खुश रहना, आप चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करना, आपका जो इनर चाइल्ड है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन आपको जो एज का लबादा है वो आप ओढ़े बैठे हैं कि अब तो टाइम निकल गया, अब कौन ऐसा करता है, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी एज 33 भी हो सकती है, लेकिन 33 में आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, या फिर आपकी एजिंग हो गई है, आपके ग्रे हेयर हो गए हैं, एंड आपको लगने लगा है कि ये सब नहीं हो पाएगा। आपकी ज़िंदगी में पतझड़ जैसी कंडीशन है, आप किसी का साथ चाहते हैं, मतलब ओल्ड एज तक का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर आपके बच्चे नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि काश आपके बच्चे होते जो आपकी ओल्ड एज में आपको हेल्प करते। तो यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड आ गया है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए, आप अपनी दिल की सुनेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। एंड अब आपको अपने दिल की ही सुननी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने लोगों की सुनी है, अब टाइम आ गया है कि आप खुद की सुनिए। अदरवाइज अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई में बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं वो सबके सब बुजुर्ग नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाता है कि इंसान थक जाता है, हार जाता है। ओल्ड एज किसे कहते हैं? जब आप टायर्ड हो गए, जब आप थक गए, जब आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची, तब आप कहलाते हैं बुजुर्ग। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप कभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। ओके, चलिए जी देख लेते हैं अब आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। गुड, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वैंड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि प्यार तो अभी भी है, दिल में झांकने की ज़रूरत है। ये देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनके दिल में प्यार अभी भी इग्नाइट है, एंड इनको दिख रहा है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं है, लेकिन भले ही डिम पड़ गई हो लेकिन है। ओके, एंड जजमेंट का कार्ड आ गया है, मतलब या तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, डिवाइन भी थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, एंड वो आपको इन सारी मुसीबतों से निकालने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको इन सारी चीज़ों से निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि ये जो भी आप झेल रहे थे ये आपका समय चक्र था, ये आपके पास लाइफ के कुछ बैड कर्मा थे, या फिर ये डेस्टाइन था होना, एंड उसके बाद ये भी डेस्टाइन था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 15, 10, 3, 1, ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप चांद की तरह हैं लेकिन बहुत दूर हैं, या तो आप बहुत खूबसूरत हैं या आपसे डिस्टेंस बढ़ चुकी है, एंड ये जो डिस्टेंस है इसमें कांटे बिछे हुए हैं। तो इनको लग रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको बहुत सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। तो ये किसी की हेल्प लेकर आ रहे हैं, या तो ये कोई स्पिरिचुअल हेल्प है, ओके, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश कोई हेल्प मिल जाए, या तो फिर ये किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर 21 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड यहाँ पर 21 का मतलब 3, 21 का मतलब वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड का मतलब यह है कि या तो साइकिल बहुत चले हैं, मिलना बिछड़ना चलता रहा है, या तो फिर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, टेबल टर्न हो गई है। यस, डेविल का कार्ड आ गया है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। भाई आपके पार्टनर की तो फीलिंग बिल्कुल जस्ट डिफरेंट है आपसे, वो तो बिल्कुल मार्क डेविल बने जा रहे हैं आपको पाने के लिए। बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्कुल भर भर के इनके दिल में आ गया है कि मतलब तुम किसी और की हो जाओगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। इस तरह की एनर्जी इनकी आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, एंड थर्ड पार्टी डेविल थी। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई ब्लैक मैजिक भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब
ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, बाकी जो मैंने सिचुएशन बताई थी वो तो है ही, बट यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतनी शाइनिंग पर्सनालिटी के होते हैं, जैसे आप पढ़ने में बड़े तेज़ थे, जैसे आप देखने में बड़े खूबसूरत थे, जैसे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, तो किसी ने घनघोर जेलसी में आके आपके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों से दूर हो जाएं, आपको आपका प्यार ना मिल पाए। तो किसी की जेलसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, जिसने आपकी शादी पे बंधन कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि आपको आपका लव ना मिले, आप पूरी ज़िंदगी वेट करते रहें। लेकिन यहाँ पे पक्की बात है, ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है जिसके अंदर इतनी दम है कि वो आपको पाने के लिए, या तो ये पार्टनर रियल में डेविल हो सकता है। डेविल का मतलब ये है कि जैसे आप तो बड़े सीधे साधे हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा डेंजरस टाइप का हो सकता है, कि मतलब जो इसने ठान लिया है, जैसे कि अगर आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जिसमें कोई प्रिंसेस होती है जिसे कैद कर लिया जाता है, फिर कोई प्रिंस आता है उसे आज़ाद करने के लिए, तो ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंस है, प्रिंस चार्मिंग, ये काफ़ी डेंजरस पर्सनालिटी के हैं, मतलब ये ठान लेते हैं फिर ये छोड़ने वालों में से नहीं है। ओके, यहाँ पे 15 का मतलब 6 एंड ये 5, यस 11, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन, वही मैं कह रही थी कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे डेविल के आने का क्या मतलब है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। डेविल ऐसे ही पर्सन की ज़रूरत थी आपको, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप तो ठहरे सीधे साधे, आपको तो कोई भी इंसान नहीं, लेकिन हाँ किसी ने तो अपने चंगुल में ऐसा फंसाया है कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह करने का डिसीज़न ले लिया था, लेकिन उनकी ईश्वर ने ऐसी तैसी कर रखी है। ऐसे पर्सन को भेजा है आपकी ज़िंदगी में जो पूरी दुनिया से आपको छीन ले। बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है ये। 10 ऑफ पेंटिकल, लिसनिंग। ओके, आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, ये आपके साथ काफ़ी बड़ी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। लिसनिंग का कार्ड आ गया है, लिसन एंड आंसर विल बी रिवील्ड। या तो आपके पार्टनर को पता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, मतलब इनको लगता है कि ये इंसान कैसा है जिसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। इतनी बार हो सकता है कई बार नॉक कर चुके हों लेकिन आप खुलते ना हो, तो ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो, तुम किसी की ना सुनो, तुमने हमेशा दूसरों की सुनी है, अब तुम अपने दिल की सुनो एंड तुम्हारे दिल तुम्हें सही आंसर देगा। ओके, तो ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग अपने घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपके अंदर कुछ तो बात ऐसी है जो कोई इतना जम के आपके पीछे पड़ा है, यूं ही तो कोई किसी के पीछे नहीं पड़ जाता है ना। 33 एंड 10 हो गया 43, 43 का मतलब होता है 7, 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन इनसे खुश है कौन नहीं है। ओके, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जस्टिस पसंद है, ये लिब्रा हो सकते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई सही है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, फिर चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज़ हो जाए। ओके, इनको दिख रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर है, आपके साथ इनकी लाइफ में कलर हैं, तो जब कलर हैं तो हैं, फिर चाहे कोई नाराज़ हो चाहे कोई खफा हो, इनकी बला से। ओके ओके, यहाँ पे ओ माय गॉड, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आप फालतू में शिकायतें कर रहे हैं। इनको पता है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन शायद आप दूसरों की सुनते रहे एंड इस वजह से आप अकेले रह गए, आप रो रहे हैं, आप पतझड़ देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सीधे इंसान हैं। तो ये जब आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, या इन्होंने भी आपसे किया ही है, ओके, तो ये तो बिल्कुल, मैंने बताया था ना, मुझे एनर्जी स्टार्टिंग में ही फील हो गई थी कि ये इंसान ऐसा नहीं है जितने सीधे आप हैं, ये तो आपको पूरी दुनिया से छीन के लेके जाएंगे। किसी की दम नहीं है, ना ब्लैक मैजिक की, ना किसी वाइट मैजिक की। ओके, सन ऑफ कप, ये आपको ऑफर करेंगे, ये बहुत ही यंग एनर्जी में हैं, ये आपके सारे सपने पूरे करेंगे। जो आपको लगता है कि टाइम निकल गया, उम्र निकल गई, जज्बात चेंज हो गए, एहसास चेंज हो गए, तो वो सब कुछ नहीं होगा। ये पार्टनर आपको वो सारी खुशियाँ आपकी देगा जो आप अभी तक आपको मिली नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लव इग्नाइट है, जरा दिल में झांक के देखिए अपने। ओके, एंड आपके पार्टनर ही वो इंसान है जो आपको इन सारी मुसीबतों से आज़ाद कराएंगे। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 11/11 से। ओके गाइज, जय माता दी।